अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, वैसे सेकंड लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे पास प्रपोजिशन है, जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है या टॉपिक है, वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर लॉ और नॉट। क्या जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक प्रॉपर लॉ है या नहीं है, या ये इसको दूसरी तरफ ये भी कहते हैं इज इंटरनेशनल लॉ इज़ ट्रू लॉ और नॉट। क्या ये वाकई लॉ है भी या बस को नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी आज की प्रपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले यस कहेंगे। पहली बात तो हमने ये मान कर चलना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक प्रॉपर लॉ है। अगर पेपर में आ जाए अपने तब भी यस लिख कर आगे इस तरह से अपने पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं। सबसे पहले हम फिर देखेंगे कि जनाब इसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर लॉ क्या है, कि एक लॉ को प्रॉपर या ट्रू होने के लिए, एक लॉ को प्रॉपर या ट्रू सही होने के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स होने चाहिए। तो याद रखिए जो इसेंशियल्स हैं ये किससे मैंने ड्राइव किए हैं ज़्यादा, ये ओपन हीम से मैंने लिए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिबेट, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर लॉ और नोट, कुछ जूरिस्ट इसे नहीं मानते और कुछ मानते हैं। जो जूरिस्ट इसे मानते हैं उनका भी मैं एंड पे आपको नाम बताऊंगा, और साथ केस लॉ भी बताऊंगा जिस केस लॉ के अंदर इंटरनेशनल लॉ को हमने रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन हीम। ओपन हीम जो है वो इसेंशियल्स क्या बयान करते हैं प्रॉपर लॉ के। पहली बात है वो कहते हैं कि जनाब कम्युनिटी हो, कोई ना कोई कम्युनिटी का होना ज़रूरी है कि जिसके ऊपर क्या हो कि लॉ अप्लाई हो सके। ओके, हमें समझ आ गई। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, वो कहता है कि जनाब बॉडी ऑफ रूल्स हो, ये ना कोई जनरल स्टेटमेंट हो। ठीक है, बॉडी ऑफ रूल्स हो, हम कहते हैं ठीक है जैसे लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है। मिसाल के तौर पर एक रूल, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसकी सज़ा क्या होगी, डेथ पेनल्टी होगी। तो ये कि रूल बन गया तो वाकई ये लॉ है। अगर हम देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे कॉमन कंडक्ट ऑफ डैट कम्युनिटी, मतलब उस कम्युनिटी के ऊपर कॉमनली अप्लाई हो रहा हो। ये ना हो कि जनाब अमीर पर अप्लाई होगा गरीब पर नहीं होगा, कॉमनली अप्लाई हो पूरी कम्युनिटी के ऊपर। हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं कम्युनिटी गिव देयर कंसेंट। इधर आप परेशान हो गए जनाब, आम जो हमारा नेशनल लॉ है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, एक मुल्क का कानून है, उसके अंदर कम्युनिटी अपनी कंसेंट कैसे देती है। तो याद रखें जब जो लॉ है पार्लियामेंट के अंदर बनता है तो क्या होता है, कम्युनिटी अपनी कंसेंट देती है बाय द वे ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएनए, एमपीएज। वो जाकर क्या करते हैं, वो वोटिंग करते हैं। अगर हम बात की जाए कि जनाब जहाँ प्रोविंशियल असम्बली नहीं है, यहाँ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भी क्या कम्युनिटी नाम के अपनी कंसेंट देती है। तो जी हाँ, जहाँ बादशाह आता है वहाँ भी कम्युनिटी कैसे कंसेंट दे रही है। कम्युनिटी अगर रिबेल नहीं कर रही उस बादशाह के खिलाफ तो उससे कह दी कंसेंट दी हुई है कि हाँ आई एक्सेप्ट, वी एक्सेप्ट डैट बादशाह या डैट किंग और क्वीन कि वो हमें गवर्न करे। तो फिर कम्युनिटी ने क्या दी, उस लॉ के लिए अपनी कंसेंट दी हो। ये तो थे ओपन हीम के। मैंने फिर एडिशनल इसके अंदर से जो पॉइंट निकाले हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए, वो मैंने ये भी निकाला है कि इसकी प्रैक्टिस भी हो, ये ना कोई खाली रूल्स हो, उनको ऑब्जर्व भी किया जाए कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर से देखा भी जाए हाँ कि ये रूल्स है, और उसकी रिस्पेक्ट भी हो, उसको ओबीडियंस भी, लोग उसकी ओबीडियंस भी हो कि लोग उसे फॉलो भी करते हो। अब हम देख लेते हैं पहले नेशनल लॉ पे। जो हमारा मुल्क का एक कानून होता है क्या वो इस चारों पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है, चार पे, और दो एक्स्ट्रा हैं। फर्स्ट है कि हमारा जो नेशनल लॉ है, जिस तरह पीपीसी है या आईपीसी है, हम देखते हैं कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिटी होती है। जिस तरह इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन, उस पर अप्लाई होता है बॉडी ऑफ रूल। जी हाँ बिल्कुल, वो सेट ऑफ रूल्स है। कॉमन कंडक्ट ऑफ डेट कम्युनिटी, हाँ वो पूरा इक्वली अप्लाई होता है, अमीर गरीब की इसमें कोई तफरीक नहीं है। कम्युनिटी गिव देयर कंसेंट, बिल्कुल हम देखते हैं हमारे तो पार्लियामेंट है दोनों ममालिक में, पाक इंडो पाक के अंदर। फिर उसकी प्रैक्टिस भी है, जी हाँ प्रैक्टिस भी है, ओबीडियंस भी है, जी हाँ लोग ओबे भी करते हैं कानून को। चलें ठीक। अब बात आती है कि जनाब क्या ये जो कवानीन है जो मैंने बताया कि प्रॉपर लॉ ये होता है, क्या अब ये इंटरनेशनल लॉ पे अप्लाई होता है या नहीं है। अब इधर आके हमें क्या करना है, पहले देखना है कि आया ये चीज़ है या नहीं है। चलें लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करते हैं, हम ये ओपन हीम को रिमूव कर देते हैं। अब एक एक को हम देखेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे कि क्या चीज़ है। कब पहली बात है, क्या कम्युनिटी कोई है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। जी हाँ, आप कहते हैं कम्युनिटी है। पहला पॉइंट है कम्युनिटी किस के अंदर है, स्टेट। जो स्टेट्स हैं ये स्टेट या मोर स्टेट्स है, मोर देन वन स्टेट है, जितनी भी हो वो क्या है, कम्युनिटी इटसेल्फ है, पूरी पूरी स्टेट है मौजूद है।
तो पहला जो एसेंशियल है वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। जी हाँ, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ जिन पर अप्लाई होता है तो उधर वो भी एक कम्युनिटी पे ही अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या समझ आ गई, जी हाँ, एक फुलफिल होगी, टिक। अगली बात करते हैं जनाब बॉडी ऑफ रूल्स। क्या कोई रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, या वो खाली बातें ही हैं? आप देखते हैं जनाब, इसको भी रूल्स हैं तो किस शेप में है। हम कहते हैं कि जनाब जो इंटरनेशनल लॉ है लाइक UDHR, या हम इसे कह सकते हैं UDHR के अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं UN चार्टर की, वो भी जनाब बॉडी ऑफ रूल्स है। उसके अंदर भी काफ़ी रूल्स बताए गए हैं। UDHR में सब बताया गया एक रूल है कि जनाब जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। आपने एक ये ह्यूमन राइट है कि उसे खुराक का हक है, उसे रहने का हक है। तो ये सारे क्या है, एक रूल्स ही हैं। तो हम कहते हैं जनाब बॉडी ऑफ रूल्स भी इंटरनेशनल लॉ, 2 टिक लग गए। तीसरा हमारा आ गया कॉमन कंडक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। क्या कोई कम्युनिटी इसे अप्लाई भी कर रही है? क्या ये कॉमनली अप्लाई हो रहा है? अगर हम देखें कि जो स्टेट इसे मानती है, जो स्टेट इसे मानती है, 2 स्टेट्स, उन दोनों में से किसी को एक्सेप्शन नहीं होती। ये नहीं कि जनाब अगर अमेरिका ने भी कंसेंट दिया है, पाकिस्तान ने भी दिया है, इंडिया ने भी दिया है, सऊदी अरेबिया ने भी दिया है, तो जनाब अमेरिका को एक्सेप्शन है, पाकिस्तान और इंडिया पे लगेगा, ऐसे नहीं है। तो क्या है, कॉमन कंडक्ट ऑफ डेट कम्युनिटी को कॉमनली अप्लाई होता है। तो हम कहते हैं यस, इसे भी क्या कहते हैं, यस, कॉमनली अप्लाई होता है। फिर हमारे पास जो 4th चीज़ आ गई, कम्युनिटी गिव देयर कंसेंट। क्या कंसेंट ली जाती है स्टेट से जब हम इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं? तो दैट इज अ वेरी पॉइंट वी से दैट डेफिनेटली इन इंटरनेशनल लॉ दैट इज आवर मेन कंसर्न इज दैट कंसेंट इज द मेन इन्फोर्सेबिलिटी फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो वी कैन से दैट जो कंसेंट है, कंसेंट भी ली जाती है। यस, स्टेट गिव देयर कंसेंट, या दूसरी लफ्ज़ में हम ये कहते हैं कि स्टेट अपने आप को सरेंडर करते हैं इंटरनेशनल लॉ के आगे। हाँ, यस, हम ओबे करेंगे। समझो, मैं एडिशनल आपके पॉइंट यहाँ 2 लिखे हुए हैं कि जनाब क्या इनकी ऑब्जर्वेंस है। तो भाईजान 2019 का केस लाया, ये लिख ले। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया के लिए कोई लेटेस्ट है 2019 का ये केस चल रहा है। ये कलभूषण जाधव केस है, कलभूषण यादव केस है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है। इसमें हुआ ये था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कलभूषण यादव है, ये इंडिया की नेवी फोर्स का ऑफिसर है। इनको स्पाई के जुर्म में कि ये यहाँ क्या कर रहे थे, जासूसी कर थे, पकड़ लिया था। इन्हें डेथ सेंटेंस हुई। अब इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा जनाब कलभूषण यादव को जनाब कोई काउंसिल करने का हक नहीं दिया गया, और क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सेटल प्रिंसिपल है कि उनको पास हक होना चाहिए काउंसिल का, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा कि जनाब आप इन्हें ये हक दें। तो पाकिस्तान ने इसको माना। तो अब ये कह सकते हैं कि जनाब इसकी प्रैक्टिस हुई है इंटरनेशनल लॉ की इधर। नहीं सर, केस ला भी आ गया। अब बात आ गई वो कौन से ज्यूरिस्ट है जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इज अ प्रॉपर लॉ मानना होगा। अब इधर हम लिख देते हैं ज्यूरिस्ट। ये आपने पेपर के अंदर लाजमी लिखना है, ये अथॉरिटी है हमारे लिए। सबसे पहला बंदा जिसको तो हमने ओपन हीम ही लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं, पहला तो है ओपन हीम खुद। इससे जनाब इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ डंके की चोट पे मानना है, कि मतलब कि बेहतरीन किस्म का माना है। दूसरा जो बंदा हमारे पास आ गया है सामंड है, वो भी इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानता है कि जनाब वाकई ये भी कोई कानून है। तीसरे नंबर पे हम फेमस है HLA हार्ट है। HLA हार्ट भी क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ मानता है। फिर हम कहते हैं जनाब 4th नंबर पे स्टाके है। स्टाके भी इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ मानता है। अगर मैं बात करूँ 5th नंबर पे हमारा जो है लॉर्ड रसल है। लॉर्ड रसल ने भी क्या किया, इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ मानना है। ओके, लिख लें, इससे भी क्या किया, इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ मानना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लॉर्ड ब्रेकने हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ माना है। ये वो इन्फ्लुएंशियल ज्यूरिस्ट है जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी और लॉ पे इनके काम को मानना जाता है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को क्या माना है, प्रॉपर लॉ माना है। और केस लॉ हमने देख दिया 2019 कलभूषण यादव केस इंटरनेशनल लॉ कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ले सर,
ये था कि अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है। अच्छा, अब जो लोग इसको प्रॉपर लॉ नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते, वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई सॉवरन बॉडी नहीं है, कोई इसको कंपेल नहीं कर सकता आपको। तो डेट इज़ द पॉइंट जो जॉन ऑस्टन या जो हमारे हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच के लोग हैं वो इसको करते हैं, उनको करना बनता है, उनकी भी अपनी एक ऑब्जेक्शन ठीक है, लेकिन हमने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यस ही किया है।